प्रभु यीशु, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है। प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु यीशु, आपके नाम में सामर्थ्य है। वो नाम है यीशु, तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। प्रभु यीशु, टूटे हर बंधन, हाँ प्रभु, सब रोशन आंखें समान। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आंखें समान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय 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 जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम। हाँ प्रभु, आपका नाम सबसे ऊंचा नाम, आपके नाम के जैसे कोई नाम नहीं प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसे कोई नहीं। प्रभु यीशु, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे,
प्रभु। घुटने टिके यीशु नाम के लिए, राज करे तू, राज करे तू, राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके प्रभु यीशु, घुटने टिके यीशु नाम के लिए, राज करे तू, राज करे तू, राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम के सामने कोई नाम नहीं प्रभु यीशु। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समा। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, बन गया सबसे महान। तू राज करे तू, राज करे तू, राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आपका प्यार अनोखा है प्रभु यीशु, आपका प्यार अनोखा है। आपके कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु, उस क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके शरीर के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका प्यार अनोखा है। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। निन महा कृപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി
praise you, Lord. Yes, Lord. For your great grace, I praise you, my Lord. I praise you, Lord, for your grace. For your grace, I praise you, my Lord. अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। निन महा कृपैक्याय അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. आपका प्यार प्रभु यीशु, आपका प्यार महान है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपका नाम ऊंचा हो, हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। Be enthroned in our praises, Lord. Sekirila barala, अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ प्रभु, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Oh, we praise you, thank you and worship you, Lord Jesus. Oh, Lord of Lords, King of Kings, we bless your holy name. We praise you, we thank you and worship you, Lord Jesus. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है। आपका प्यार अनोखा है, अनोखा है आपका प्यार। सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूं मैं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। I praise you, Lord. I praise you, Lord, for your great grace. I praise you, my Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord, for your great grace. I praise you, my Lord. Nin maha
प्रभु यीशु, आप हमें चलाइए प्रभु यीशु, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु यीशु. We are dependent on you, Lord. We can do nothing without you, Lord Jesus. Help us to do your will, Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. जय 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 जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. चाहे तुझको दिल से गाए ये गीत मिल के. चाहे चाहे तुझको दिल से गाए ये गीत मिल के. तेरे नाम, यीशु नाम की जय.
नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आपके नाम के जैसा कोई नाम नहीं प्रभु यीशु। आपका नाम हम ऊंचा उठाते प्रभु। सेखेरेला बा समाराला शेखेरेला बाबा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्यों ना हम फिर एक बार इस गीत को गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
सच्चे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए पिता। पिता, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है पिता, तेरा नाम सब नामों से महान है पिता। और आज की शाम उस नाम के आगे हम सिर झुकाते हैं पिता। पिता, हमने जो आराधना की है पिता, तो उसे कबूल कर पिता, और उसको तू आश्रित कर पिता। पिता, तुझसे यही चाहते और मांगते पिता कि हम सबके जीवन के द्वारा, आराधना के द्वारा तेरा नाम उचटा जाए, ऐसा तो होने दे पिता। हमारे साथ तो रहे, मदद कर, अगुवाई कर पिता। आराधना में हमारे साथ था, इसलिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते पिता। वचन में हमारे साथ तो रहे, हमसे तू बातें कर, हमारे दिल की सारी नेगेटिव बातों को तू निकाल दे पिता, सारी व्यर्थ बातों को तू निकाल दे पिता, और तेरे वचनों से भर पिता। और होने दे पिता कि हम तेरा जो वचन है सिर्फ हम तक ना रखे पिता, हम औरों तक बांट सके, ऐसा तो होने दे पिता। आगे का सारा समय ये पूरी शाम तेरे हाथ में देते हुए पिता, ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है? आमीन। सचमुच जब हम उसके भवन में आते हैं, भले हम निराशाओं के साथ आ रहे हैं, पर परमेश्वर अपने आनंद से, अपने प्रेम, अपनी शांति से हमें भरता है। यस, आमीन। क्यों ना हम इस वक्त वचन की ओर जाए, और आज का जो वचन है हमारे बीच हमारे पास्टर रॉबिन देने वाले हैं। तो आगे का सारा समय मैं हमारे पास्टर को देता हूं। क्यों ना हम जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। पिता, जैसा हमने प्रार्थना किया, आपकी उपस्थिति से आप इस भवन को भर दे और हमारी अगुवाई करे इस वचन को सीखने में, समझने में और मुझे समझाने में आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम सब अधूरे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और एक मौका दिया कि हम इकट्ठे इस भवन में आकर आपको स्मरण कर सके, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबका स्वागत है इस शाम की सभा में। मैं विनती करूंगा कि सब लोग पास आ जाए, हो सके इस तरफ बैठिए। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। हमारे बीच में एक गेस्ट है नए। वेलकम सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? बीच बीच में आते हैं, ठीक है, आपका स्वागत है। हम हर रविवार को शाम को 5 बजे यहाँ मिलते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप सब लोग जो भी अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, आस पड़ोस में हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है, जो हिंदी जानते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे फिर एक बार यहाँ मौका मिला कि मैं प्रभु का वचन जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों से बांट सकूँ। और सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं या आने वाले समय में यूट्यूब पे देखेंगे, मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। थोड़ा रिकैप कर ले, थोड़ा होमवर्क कर ले। कम यू कैन शिफ्ट दिस साइड। कम शर्माओ मत, आओ आगे आ जाओ, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा रिकैप कर ले। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। इब्रानियों की किताब, क्या क्या सीखा हमने आज तक। प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक है।
एक एक करके बोली ना, सब 2-3 जन एक साथ बोल रहे। प्रभु यीशु मसीह मूसा से बेहतर है और प्रभु यीशु मसीह की तुलना स्वर्गदूतों से की गई है कि वो उनसे भी महान है, ठीक है। और पिछले रविवार को हमने क्या सीखा? एक विश्राम, क्या विश्राम का क्या? भूल गए, ठीक है। अगर स्कूल में भूल जाते तो क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, यही कहते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सिखाया जाता है। वेरी गुड, बट वो क्या है? वो प्रभु ने विश्राम के बारे में क्या किया है हमसे? प्रॉमिस किया है हमको। क्या किया है? वादा किया है, ठीक है। तो हमने पिछले हफ्ते ये सीखा कि अगर हमें प्रभु के उस विश्राम स्थल पर जाना है, उस वादे को हम चाहते हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। उस जिम्मेदारियों के बारे में मैंने आप लोग को बताया और इस किताब, इस लेखक के बारे में बताया कि वो हमको बहुत सारी चेतावनी दे रहा है, ठीक है। अभी हम चौथे अध्याय में, हर अध्याय में वो चेतावनी दे रहा है, वो तुलना कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह की तुलना कर रहा है सब चीज़ों से। और हर बार वो हमें और जो इब्रानियों के जो लोग थे जिनके लिए ये पत्र लिखा गया था, उनको वो चेतावनी दे रहा है कि तुम भटक ना जाओ, ठीक है। तुम ये जो तुमसे वायदा किया गया है कि तुम एक विश्राम के जगह पे जाओगे, वो कहाँ पर है? जो प्रॉमिस, जो वायदे की भूमि है, जो विश्राम प्रभु ने वादा किया है, वो वादा कहाँ पर है? कहाँ पर है वो वादा? कहीं तो होगा ना। इट्स अ प्लेस, वो एक जगह है, ठीक है, जहाँ जिस जगह पे आपको जाकर विश्राम करना है। कहाँ पर है वो जगह? स्वर्ग पर, ठीक है। एम आई राइट? ठीक है। और उस चौथे अध्याय के पहले पार्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि लेखक को ये डर है कि हम ये जो मौका है वो हम खो ना दे, ठीक है, कि हम चूक ना जाए इस मौके से, ठीक है। इसके लिए वो बार बार हमको चेतावनी दे रहा है कि आप ये सब आप अपना जीवन जांचे, आप अपने जीवन को परखे, ताकि आप खो ना दे, आप इस चीज से वंचित ना हो जाए, ठीक है। आइए, सो आज 14 अध्याय उसके दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेलकम, आप आगे आके बैठ सकते हैं, ठीक है। हम कम लोग हैं, साथ में इकट्ठा बैठे हैं, अच्छा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका स्वागत है, ठीक है। आइए, हम इब्रानियों की किताब उसका चौथा अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 4 और उसका 12वां वचन पढ़ेंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा वचन एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और एक एक वाक्य, एक एक शब्द को हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। प्रबल का मतलब क्या? एक्टिव, इट्स कार्य में है, ठीक है। ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि लेखक ने जीवित और प्रबल ये दोनों साथ में क्यों कहा है, ठीक है। व्हाई डिड द ऑथर सेड दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड पावरफुल? नहीं, वो तो आगे का है, हम सिर्फ ये 5 शब्द के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा आगे के हम और अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है, ठीक है। प्रभु का वचन जीवित और प्रबल, ये दोनों में फर्क क्या है, समानता क्या है, अंतर क्या है, ये मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ। कभी सोचा है? आपके वचन में ना, आपके बाइबल में, ठीक है, मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो आप लोग को नहीं बोला, ठीक है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड पावरफुल, एक्टिव, प्रबल है, जीवित है और प्रबल है। कभी सोचा है? ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आम का पेड़ है, ठीक है, और किसी को पता है लगभग आम का पेड़ जब हम
हम बीज बोते हैं उसको बड़ा होने में कितना समय लगता है? 3-4 साल? मुझे नहीं पता, मैं इसके लिए मैं आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। गूगल करना, चलो ठीक है। लगभग 8 से 10 साल लगता है उस पेड़ को बड़ा होने के लिए, ठीक है। जब आप बीज बोते हैं तो दूसरे ही साल क्या आम आने चालू हो जाता है? नहीं, ठीक है। तो उसको बड़ा होना पड़ता है, ठीक है। और महज करो आपने एक आम का पेड़ लगाया या कोई भी पेड़ लगाया, ठीक है, वो बड़ा हो गया, जीवित तो है लेकिन उसमें कोई फल नहीं आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे उस पेड़ के बारे में? जीवित तो है, ठीक है, जिंदा है क्योंकि हरा भरा है, हरे पत्ते हैं, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, रोज तो नहीं बढ़ रहा है बट 6 महीने में आप देखोगे तो उसकी डालियाँ बढ़ रही है और पत्ते आ रहे हैं, वो और बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, बट फल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और प्रबल है, ठीक है। और अगर ये वचन हमारे अंदर है, क्या आप विश्वास करते हैं वचन हमारे अंदर? ये क्यों विश्वास करते हैं? मैं आज बहुत सवाल पूछने वाला हूँ आप लोग से। क्यों है? क्यों? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन आपके अंदर है, ठीक है कि नहीं है? हाँ, क्यों है? किसी ने बोला इसके लिए? हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, सही, लेकिन गुड आंसर कि परमेश्वर ने अपने आप को हमें अपने स्वरूप में बनाया है और अपने श्वास को हमारे अंदर फूका है, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से आवाज़ आ रही है, लेकिन एक मेरा जो श्वास है वो भी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे अंदर प्रभु का वचन है, ठीक है। बट ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्या वो जीवित है? ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताइए कि अगर प्रभु का वचन आपके अंदर जीवित है, जिंदा है, ठीक है, और अगर वो प्रबल है क्या नहीं है, वो कार्य में है क्या नहीं है, वो एक्टिव है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? आप ही सब जवाब दोगे, किसी और को भी मौका दीजिए जवाब देने के। हाँ, फल से, ठीक है। क्या फल दिखेगा आपके अंदर? हमारे कार्य से। वेरी गुड, आंसर आने लगा, ओके। हमारे कैसे व्हाट फल? होली स्पिरिट? नो, आई डोंट वांट एब्सोल्यूट, आई वांट प्रैक्टिकल आंसर। मेरे को प्रैक्टिकल आंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग समझ गए, ठीक है। इनफ ऑफ रीडिंग एंड टीचिंग एंड ऑल, ओके। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आप साइंस लैब में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले दिखाते, थियरी पढ़ते, ठीक है। आपको डायरेक्टली कभी भी लैब में नहीं पहुँचते, ठीक है। मेरे स्कूल में था ना, मैं बहुत एक्साइटेड था कि कंप्यूटर लैब में जाऊंगा, साइंस लैब में जाऊंगा, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में लेके गए। सही है कि नहीं? ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में लेके गए, 5th स्टैंडर्ड में लेके गए, पता नहीं, आजकल लगता है 5th स्टैंडर्ड में ही लेके जाते, ठीक है। बट हमको साइंस लैब में, कंप्यूटर लैब में 5th स्टैंडर्ड में नहीं लेके गए, 8th स्टैंडर्ड। 3 साल लैब बाहर से दिखाया और क्या किया? थियरी पढ़ाया, ठीक है, बस बुक में पढ़ाया, फोटो दिखाया खाली, ठीक है, फोटो दिखाया, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। जब हम बड़े हो गए, जब हम समझदार हो गए, तब हमको उस लैब में लेके गए, उस कंप्यूटर लैब में लेके गए, उस साइंस लैब में लेके गए, और फिर क्या हमको डायरेक्टली सब काम करने दिया? नहीं, हमको पहले सिखाया, हमें करके बताया, ठीक है। अभी क्या हम कम से कम एटलीस्ट 1 साल से विश्वासी है? कोई 1 साल से कम विश्वासी है? नहीं। 2 साल, 3 साल, लाइक वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हाल ही में जाने कि कई साल? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को 5 साल से ज़्यादा जानते हैं? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू नो जीसस मोर देन 5 years? द वर्ड ऑफ गॉड 5 years? ओके, एवरीबडी, ठीक है। नाउ आई हैव टू बिकम मोर टफ टुडे, ठीक है। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन है और ये प्रबल है और कार्य में है या नहीं है, इसका ये कैसा पता चलेगा आपको? जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे,
और उसके हिसाब से हम चलेंगे, हमें आशीष मिलेगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। बट जब यीशु मसीह जो वचन था, ठीक है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ, ठीक है। द वर्ड ऑफ गॉड, द इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड बिकम फ्लैश एंड ही केम। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो यीशु मसीह के अंदर वचन था, ठीक है। अब वो कार्य में था, प्रबल था, ये यीशु मसीह ने कैसे बताया? करेक्ट। और अब नेहा जवाब नहीं देगी, ठीक है, अगले 10 मिनट के लिए वो जवाब नहीं देगी, ओके, ठीक है। इट्स ओके, इफ अगर आपको समझ में आ रहा है आप इंग्लिश में जवाब दो, मैं अनुवाद कर लूंगा आपके लिए, बट आपको जवाब देना, ये समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने उनके अंदर जो वचन था, ओके, वो वचन एक्टिव है, प्रबल है, कार्य में है, वो कैसे बताया? ठीक है, सिल्विया ने बोला कि वचन के द्वारा हमें आशीष मिलेगी, करेक्ट, हमें आशीष मिलेगी, जो कि सही है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? लाइफस्टाइल, यस सर, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, ठीक है। प्रभु का वचन उनके अंदर था, वो उनके ओर से किसी और के पास गया। कैसे गया? सुसमाचार के द्वारा। और क्या किया प्रभु ने? उसने वचन को कहा अपने मुख से। और क्या किया? ठीक है, समय कम है, मैं बोलता हूँ। उन्होंने लोगों को आशीषित किया, ओके, उन्होंने लोगों को चंगा किया, ओके, उन्होंने, यीशु मसीह ने जो मर गए थे उनको मृत्यु में से जी उठाया, ओके, उन्होंने पुनरुत्थान किया, ओके। यीशु मसीह ने जो वचन उनके अंदर था वो वचन अपनी ओर से औरों को दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किए? 12 शिष्यों को चुना और उन्हें 3.5 साल तक सिखाया, समझाया, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन है, ठीक है, और उसकी भरपूरी है, तो वो वचन आपके अंदर कार्य में है या प्रबल है, वो कैसे पता चलेगा? कि आपके द्वारा और लोग इस वचन के बारे में जानेंगे, ठीक है, सुसमाचार के द्वारा, ठीक है, आपके जीवन के द्वारा। आप जब भी किसी से बातचीत करेंगे, ऐसा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए जहाँ पर उनको ये ना पता चले कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतना वचन भरा हुआ है कि आपके अंदर जो होगा वही बाहर आएगा, ठीक है, ओके। आप जब बिरयानी खाओगे तो किसका डकार आएगा? बिरयानी का, ठीक है। आप जब कोको कोला पियोगे तो कौन सा टेस्ट का डकार बाहर आएगा? आता है कि नहीं आता है? मेरे को तो आता है भाई, आप लोग का पता नहीं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आपके अंदर वचन भरा हो तो आपके मुख से क्या बाहर आएगा? ओके, सो मेरा आपसे यही सवाल है, मुझे जवाब मत दीजिए, ठीक है। ये जो सवाल है वो आप अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर, आपके मुख से, आपके कन्वर्सेशन के, आपके रोज़मर्रा जिंदगी में आपके मुंह से क्या बाहर आता है, ठीक है, ओके। इससे पता चलेगा कि प्रभु का वचन, ठीक है, जो सामर्थ्य है, जिसमें सामर्थ्य है और प्रबल है, वो आपके अंदर है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेखक कह रहा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड पावरफुल, ठीक है। अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है और अगर वो प्रबल नहीं है, वो कार्य में नहीं है, तो वो पूरी तरह से आपके अंदर नहीं है और वो कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए अगर आप लोग 5 साल से, ओके, प्रभु के राज्य में हो, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, ठीक है। आपको वचन सब अच्छी तरह जानते हैं, आप बाइबल के हर कहानी के बारे में, ठीक है। अगर आप थोड़ा मैथ्स करते, आप 5 साल से हो, मैथ्स करो, आप हर रविवार को कलीसिया में आते हो, ठीक है।
साल में कितने सप्ताह होते? 52। ओके, 52 इंटू 5 साल करो, कितना हो गया? 135, राइट? 260। ओके, तो 260 बार आप लोग ने प्रभु यीशु के मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में सीखा है, ठीक है? बट आपके जीवन के द्वारा इस 5 साल में कितने लोगों ने आशीष को पाया है, ठीक है? ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग हमारे द्वारा आशीषित पाए, ठीक है? क्योंकि हम पासवान लोग, यहाँ के जितने भी अगुए लीडर हैं, वो हमारी पूरी ज़िंदगी आपको वचन सिखाते रहेंगे, ठीक है? हम कभी नहीं थकेंगे। जितना मैं जानता हूँ, हमारे जितने भी पासवान लोग हैं, आप उनको बोलो, आप कभी भी रात को 12 बजे भी कॉल करके बोलो कि नहीं, प्रभु का वचन सुनाना है, प्रभु का काम करना है, सब छोड़ के अपने घर बार को छोड़ के आते हैं। मैंने खुद देखा है, यहाँ के लोग प्रभु का काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, ठीक है? लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, जो भी वचन हमारे अंदर आया है, वो हम औरों तक लेके जाए, ठीक है? इसका सिंपल है, वी ऑल आर इवेंजलिज्म, वी ऑल आर इवेंजलिस्ट। हम सब सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, ठीक है? और हमें ये कार्य रोज करना है, ठीक है? सिर्फ क्रिसमस के पहले नहीं करना है, ठीक है? अभी हम सबको बोल रहे हैं ना, 23 दिसंबर को क्रिसमस है, ठीक है? अभी सिर्फ साल में एक बार ही सुसमाचार नहीं सुनाना है, ठीक है? ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा समय है कि सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, सब लोग ईसा मसीह के बारे में जानते हैं, ईसा मसीह के बाद और चीज़ों को भी जानते हैं। लाइक हर कोई क्रिसमस के बारे में जानता है, सब जानते हैं कि क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन लोगों का एक त्यौहार है, ठीक है? और ये बहुत अच्छा समय है कि आप, और आसान भी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग उत्सुक रहते हैं, वो लोग ये पूछते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप लोग आपके कन्वर्सेशन में आप बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं, आप गुड न्यूज़ दे सकते हैं, आप गॉस्पेल दे सकते हैं। बट क्या ये सिर्फ क्रिसमस में करना है हमको, ठीक है? अच्छी बात है, आप करिए, बट जनवरी से लेकर नवंबर तक क्या करोगे आप, ठीक है? सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके अंदर जो प्रभु का वचन है, जो जीवित वचन है, वो आपके द्वारा औरों के लिए कार्य करे। आमीन? ओके, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। For the word of God is alive and powerful. It is, और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और एक दो दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, ठीक है? इट इज शार्पर देन 2-edged sword, ठीक है? तलवार समझ में आता है, ठीक है? तलवार किस लिए काम आता है? मारने के लिए, ठीक है? कोई लोग मारने के लिए सोचते हैं, और किस लिए आता है? युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है? अपने आप को बचाने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं, करेक्ट? ओके, और क्या काम के लिए आता है? तलवार का क्या और काम है? सब्जी काटने के लिए, ठीक है? चलो सिल्विया तलवार से सब्जी काटती है, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है? डराने के भी काम आता है, मालूम है क्या, ठीक है? अभी अगर मैं आज तलवार लेके यहाँ घूमूं, कितने लोग डरेंगे? सच बताइए। आप लोग नहीं डरे, क्योंकि आप लोग को जानते हैं, पास्टर रॉबिन थोड़ा अच्छा है, वो काटेगा नहीं, ठीक है? ठीक है? सो प्रभु का जो वचन है, उसका कंपैरिजन एक तलवार की तरह किया गया है, ठीक है? और तलवार का क्या काम होता है? काटना, ठीक है? आप मुझे बताइए, काटने से दर्द होता है कि आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगर मैं आपको तलवार से काटूं, मैं नहीं काटूंगा, बट बस उदाहरण के तौर पे, ठीक है? दर्द होता है, ठीक है? आगे पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, हम फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पर छेदता है, ठीक है? हिंदी में और डरावना लगता है, ओके? इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? हम फिर से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
जीवित है और प्रबल प्रबल और हर एक दोधारी तलवार और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और से भी बहुत चौका है, मतलब बहुत बहुत धार है उसमें, ठीक है। हाँ, और उससे क्या होता है? और जीव और आत्मा को जीव और आत्मा को, ठीक है। अब ये जो तलवार है ना, ये एक कोई फिजिकल तलवार नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रभु का जो वचन है, ठीक है, ये एक आत्मिक चीज से है, ये एक आत्मिक बात है, ठीक है। तो प्रभु का जो वचन है वो एक ऐसा तलवार है जो आत्मा और जीव, जीव मतलब क्या? जिसमें जान होती है, ठीक है। आप सब में जान है, ठीक है, ओके। अगर प्रभु का वचन पढ़कर आपको दर्द होता है, इसका मतलब प्रभु का वचन आपके अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि आप जीवित है, ठीक है। जिस दिन आपको प्रभु का वचन जब आप पढ़ रहे हो और आपको दर्द नहीं हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको पीड़ा नहीं हुई, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रभु के लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उस दिन आप ये समझ सकते हो कि आप जीवित नहीं हो, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन इतना तेज है, दो-धारी तलवार इतना तेज है जो आत्मा और जीव को काटता है। आगे पढ़ेंगे। और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पर छेदता है, ठीक है, और गांठ गांठ जो भी जॉइंट है उसको, ठीक है। जॉइंट मतलब क्या? आपके शरीर में क्या जॉइंट होता है? बोन्स, ठीक है। अपने हड्डी के अपना हम एक सिंगल हड्डी नहीं है, ठीक है, 206 हड्डियां है, ठीक है, 206 हड्डियां है, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो प्रभु का जो वचन है वो हर एक गांठ जो जॉइंट है उसको भी वो काटता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो जॉइंट है ये आपके जीवन में किस चीज को दर्शाता है? आप किस चीज से बंधे हुए रहते हैं? बंधन। किस चीज का बंधन? एडिक्शन, ठीक है, बुरी बुरी बातें, ठीक है, आपको लत होती है, बुरी चीजों की लत, और पाप, ठीक है, और सोल टाइज, यस, ठीक है, सोल टाइज, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल जवाब दे रहे हो, ठीक है। एक सिंपल रिलेशनशिप, ठीक है, आपके जीवन में हर चीज, हर कोई एक रिलेशनशिप होता है, करेक्ट, ठीक है। और प्रभु का वचन, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में है, ठीक है, ऐसा कोई रिश्ता जो आपके जीवन में है, ऐसा कोई बंधन जो जॉइंट हो गया रहता है ना, हम इंसान है, ठीक है, मेरा हर किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, एक बंधन है, ठीक है। मैं एली को एक मेरा एक अलग रिश्ता है, ठीक है। अपोस्टल प्रीजी के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, ठीक है। मेरे जो आत्मिक माता पिता है उनके साथ मेरा एक रिश्ता है, ठीक है। तो एक जॉइंट है, ठीक है, एक जुड़ाव है, एक रिश्ता है, ठीक है। और ये आप सब जवान लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जब प्रभु का वचन पढ़ते हो, ठीक है, और आपके जीवन में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है, ऐसा कोई भी बंधन है जो आपको खलता है, ठीक है, आपको वो आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि प्रभु का वचन दो-धारी तलवार है जो आत्मा और जीव को काटता है, और हर कोई जो जॉइंट है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सोल टाइज है, आप लोग ने बोला, जो भी एडिक्शन है, वो उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो उन चीज़ों को काट सके, ठीक है। तो जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं और आपको ये सब बातें खलने लगता है, आपको ये सब बातें महसूस होने लगता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाए, ठीक है, राइट। हम आगे पढ़ेंगे। गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके हाँ, वार पर छेदता है, हाँ, छेदता है, ठीक है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैरो। मैरो क्या होता है? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो पता है आप लोग को?
सब लोग अभी आई डोंट नो कितने वेजिटेरियन है, बट हड्डियों के अंदर एक छोटा सा रहता है, ठीक है, सबसे टेस्टी चीज़ वो होता है, ठीक है, ठीक है, वो उसको भी काटता है, ठीक है। मतलब प्रभु का जो वचन है वो आपके शरीर में, आपके शारीरिक शरीर में, ठीक है, ये उस चीज़ को दर्शाता है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन में वो हर जगह, हर कोने में, हर रिश्ते में, हर परेशानी में, हर चीज़ में प्रभु का वचन कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कभी हो सकता है, ये तब मुमकिन है तब जब आप उसको परमिशन दे, आप उसे अनुमति दे कि वो जीवित वचन इतनी गहराई से जाके आपके जीवन में कार्य करे, ठीक है। सो ना लोग आते हैं और हमेशा कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग आके प्रार्थना के लिए विनती करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको करना है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि आप एक ही टॉपिक या एक ही समस्या या आप एक ही मुद्दे को लेकर कितनी बार प्रार्थना के लिए आते हो, ठीक है। क्योंकि प्रभु का वचन जो जीवित है, अगर आपके ऊपर कह दिया गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है और आपको प्रभु के वचन में अपने आप को बांधना है, पढ़ना है, आगे बढ़ाना है। और क्या मेरे प्रार्थना करने से आपके बंधन टूट जाते हैं? मेरे कहने से जो भी गलत रिश्ता है आपके अंदर से टूट जाता है? नहीं। प्रभु का वचन जो दो धारी तलवार है, ठीक है, वो सब चीज़ों को काटता है, छांटता है और बांटता है, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रिलेशनशिप सही है, कौन सा रिलेशनशिप गलत है, कौन सा जॉब सही है, कौन सा जॉब गलत है, जो कुछ भी है, कौन सा अच्छी लत भी हो सकती है, ठीक है। क्या एडिक्शन जो है, ओके, एडिक्शन हर लत बुरी होती है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह में और या प्रभु के वचन को पढ़ने की अगर लत लग गई, तो ये क्या ये लत गलत है कि बुरा सही है? ये अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी गलत आदतें हैं, आप किसी गलत लत में पड़े हुए हो, तो प्रभु का वचन ये सामर्थ रखता है कि वो हर चीज़ को आपके अंदर से निकाल सके। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप प्रभु के वचन को, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को अनुमति दे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पकड़े रहेंगे ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह ना कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता है, ठीक है। वो कभी भी किसी को, हमें ना हमेशा एक चुनाव मिला है, ठीक है, आदम के बगीचे से लेके अब तक, ठीक है, हमें हर बार आज़ादी दी है, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है, प्रभु का वचन तुम्हें आज़ाद करेगा, ठीक है। अगर प्रभु का वचन तुम्हें आज़ादी देता है और अगर तुम्हें फिर कोई आज़ादी मिलती नहीं करने के लिए, तो हमारा प्रभु सॉवरेन गॉड नहीं हो सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो? ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है, ठीक है। और मन की भावना और विचारों को कौन जानता है? प्रभु का वचन, ठीक है। तो अगर मैं सोचता था, ठीक है, आप लोगों के बारे में नहीं मालूम, मैं जब बहुत प्रभु में नया नया आया ना, तो मैं मसीह परिवार में जन्मा, ठीक है। मेरा जो जन्म है, मैं मसीह परिवार में हुआ। मैं बचपन से लगभग मैं 3 महीने का था, मैं तब से चर्च जा रहा था, ठीक है। तो मुझे सब पता था, क्योंकि मैं चर्च में ही पला बड़ा हूँ, ठीक है। मैं चर्च में ही रहता था। तो एक समय आ गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु को चकमा दे सकता हूँ। आप समझते हो? चकमा दे सकता हूँ। आई कैन ट्रिक गॉड, ओके, आई कैन ट्रिक गॉड, ओके। मैं कुछ चीज़ कर लूँगा और उसे पता नहीं चलेगा, ठीक है, और मैं करने लगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पास्टर रॉबिन एकदम भले मैं चर्च में पला बड़ा, एकदम सिद्ध हूँ, मैंने कुछ पाप नहीं किया, आप लोग सब गलत समझ रहे हो। मैं भी भटक गया था कुछ समय के लिए, ठीक है। मैं भी दुनिया में चला गया था, ठीक है। मैंने भी
बहुत सारी चीज़ें की मेरे जीवन में जिसका मैं अब सोचता हूँ, मुझे बहुत समय लगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, ठीक है। मैं थोड़े गलत संगत में पड़ गया था, मेरे कुछ गलत दोस्त थे, ठीक है। और मैं यही सोचता था कि प्रभु को पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि मैं ये दोस्त लोग के साथ घर पे बिना बताए, अभी मम्मी देखती है यूट्यूब ऑनलाइन, थोड़ा दिक्कत है, कि मैं बोलूँगा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं पिक्चर देखने चला जाता था, ठीक है। मैं पिक्चर का नाम भी बताता हूँ, मैं ना मोहब्बतें देखने जाता था, ठीक है। आपको पता है मोहब्बतें पिक्चर, शाहरुख खान, ठीक है। कितनी बार देखी आप लोग ने? हाँ, टीवी पे 2-3 बार, कितनी बार देखी? 1 बार, ठीक है, ओके। 12 बार, ठीक है। मैंने थिएटर में जाके 8 बार देखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु को नहीं पता चलेगा, ठीक है। और मैं जवान था, जैसे आप लोग के जैसा मैं भी जवान था, और मेरे अंदर भी बहुत सारे हार्मोन थे, वो टाइम पे नहीं पता था, अब पता चले। सो वो सब मैं करता था, और मैं हमेशा सोचता था कि प्रभु को नहीं मालूम पड़ेगा, प्रभु को नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जो आके आपको टोकते हैं, ठीक है, जो आके आपको सुधारते हैं, जो आके आपको कहते हैं कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है, ये सही नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो समय आपको बुरा लगेगा। ऐसा है, आपको लगता है बुरा जब कोई आपका, अगर आपको आके टोकने लगूँ, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। सच बोलो, अगर सर अगर मैं आपको आके टोकने लगूंगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? बुरा लगेगा ना, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई किसी को टोकता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। मेरा पास्टर भी आया, ठीक है, मेरा जो मलाड में मुंबई पास्टर था, वो आया, मेरे को पूछा कि रॉबिन बेटा तुम गलत कर रहे हो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं गलत कर रहा हूँ, मैं सब सही हूँ, मैं रोज़ हर संडे चर्च आता हूँ, मैं पूरा संडे आपके साथ ही रहता हूँ, ठीक है। और उन्होंने बहुत कोशिश किया मेरे मुंह से कबुलवाने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और मैं एकदम, जैसा मैं सोचा ना कि मैं हमको ऐसा लग रहा है हम सबसे आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन, ठीक है, मैं एकदम बुद्धिमान मैं ही हूँ, बाकी सब मूर्ख है, और मैं सबको उल्लू बना सकता हूँ, ठीक है। मैं मेरे पास्टर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, उनका नाम था पास्टर सूरज जॉनसन। अब वो मेरे जीवन में नहीं है, कुछ कारण वो दूर चले गए, बट आज जो कुछ भी हो, मेरा जो फाउंडेशन है, मुझे जो प्रभु में उन्होंने बढ़ाया है आगे, जो वचन सिखाया है मुझे जो चर्च में अच्छा लगता है, ठीक है। जब मैं छोटा था ना, मम्मी जानबूझ के लेके जाती थी, ठीक है, वो बोलती थी कि नहीं तुझे चर्च आना ही है, ठीक है। एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे को रोज़ हर संडे ना 10 रुपया मिलता था चर्च जाने के लिए, 10 रुपया मिलता था, बस से जाना पड़ता था, बस का टिकट था 2 रुपया, ठीक है, तो जाने का 2 रुपया, आने का 2 रुपया, ठीक है, 4 रुपया हो गया, 6 बचा, ठीक है। 3 रुपये का समोसा मिलता था, ठीक है, तो चर्च खाने के बाद 3 रुपये का समोसा मिलता था, 3 रुपये बचते थे, और उसका वो पेप्सी आता था, मानो वो प्लास्टिक में पेप्सी, ठीक है, मैं वो खाता था, ठीक है। तो इट वॉज एवरी संडे, ठीक है। और मैं जब घर से निकलता था ना, मैं बस स्टॉप तो जाता था, और 3 घंटे में बस स्टॉप पे ही रहता था, मैं चर्च नहीं जाता था, क्योंकि मैं ना, आप लोग शॉक हो गए ना, पास्टर रॉबिन ऐसा कैसा निकला, चर्च नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं गॉड को चकमा दे दूंगा, ठीक है। और चर्च में इतने लोग आते, पास्टर को पता भी नहीं चलेगा यार, एक रॉबिन है, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन 10-15 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा एक संडे नहीं आया, 4 हफ्ते में, महीने में, तो कुछ नहीं होता था। मैं 3 घंटा मैं बस स्टॉप पे रहता था, मैं वहीं पे समोसा खाता था, उल्टा 2 समोसा खाता था, क्योंकि 4 रुपये बच गए ना, ठीक है। ऐसा मेरा जीवन था, और मैं इस तरह चकमा देता था, ठीक है। तो मैं कहानी पूरा करता हूँ। जब वो मेरा पास्टर आया, मुझे टोकने लगा, बोलते नहीं रॉबिन तुम गलत कर रहे हो, और उसने मुझे कहा कि तुम पिक्चर देखने जा रहे हो,
मेरा भी वही सवाल था। मैंने बोला ओ तेरी, इसको कैसे पता, ठीक है। और मैं तुरंत रो दिया। मैं ना मतलब थोड़ा इमोशनल हूँ। मुझे पता चल गया अब मैं फंस गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे देखा होगा, ठीक है। तो चलो एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा मैंने तुझे 8 बार देखा, और मैं 8 बार गया था, ठीक है। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि वो मुझे डांट नहीं रहे, वो मुझे धिक्कार नहीं रहे, वो मुझे टोक नहीं रहे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे से बहुत प्यार करता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गॉड रियली केयर्स फॉर मी। वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो मुझे इतना चाहता है, वो मुझे इतना सुरक्षित देखना चाहता है कि आई डोंट नो गॉड को वो टाइम मेरे से क्या चाहिए था। मैं कुछ नहीं था तभी, ठीक है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता था। मैं सिर्फ अगर दे सकता था तो मैंने परेशानी दी है उसको, ठीक है। मैंने उसको एक चीज़ अच्छा किया, मेरे वजह से बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे जन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भाई ये सुधर जाए, ये शांत हो जाए। मैं ना बहुत एकदम ऐसा, वो आजकल तो लोग स्टिंग पी के भागते हैं ना, वो जो ऐड देखते हैं, मेरे को स्टिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं इतना ऐसा ना हाइपर एक्टिव, और मैं बैठता नहीं था एक जगह था, कुत्ता रहता था। ऐसे जगह पहुंच गया, लोग पूछते थे कि अब वापस कैसे आएगा, बट आ जाता था। और मैंने बहुत तकलीफ दी लोगों को, मैंने बहुत परेशान किया मेरे मम्मी पापा को, मेरे पास्टर को। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे टोका, ठीक है, मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि प्रभु मेरे से बहुत प्यार करता है, ठीक है। और जब मैंने ये वचन को पढ़ा यहाँ पे कि इट एक्सपोजेज आवर इनर मोस्ट थॉट्स एंड डिजायर, ठीक है। हम 13वां वचन पढ़ेंगे। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उससे छुपी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि मैं प्रभु से छुपाकर, ठीक है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं एक जीवित गवाह हूँ आपके सामने कि आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर प्रभु आपसे प्यार करता है तो वो आपके जीवन में ऐसे लोगों को रखेगा जो आपको टोकेंगे, जो आपको सुधारेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई आके टोकता है, सुधारता है, कोई आपको बोलता है ये गलत है, कोई आपको बांध के रखता है, ठीक है, आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा लगता है ना, मैंने मेरे बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ बातों में बिता दिया, ठीक है। आप लोग को जान के हैरानी होगी, उस दिन के बाद, ठीक है, मैं मूवी थिएटर जाना बंद किया, ठीक है। खुद से नहीं गया, ठीक है। पर एक दिन नहीं छोड़ो, वो बाद में बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा पर्सनल है, ओके। बट उस दिन जब मेरे पास्टर ने मुझे टोका, ठीक है, मुझे एहसास हुआ कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। सिर्फ प्यार ही नहीं करता है, वो बहुत ख्याल रखता है मेरा, ठीक है। तो प्रभु का जो वचन है, ठीक है, वो आपके मन की एकदम ऐसी बातें जो आपने किसी से नहीं कही, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, जैसे ब्रदर सिस्टर का एक रिलेशनशिप हो, माँ बेटे का एक रिलेशनशिप होता है, बाप बेटी का एक रिलेशनशिप होता है। उसमें क्या होता है, वो एक तो होता है आपके जीवन में जो आप सब बताते हो उनको, ठीक है। लाइक मेरे जीवन में फिलहाल मेरी वाइफ साशा है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ उसे बताता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? आप हो ना, इंसानी हो ना मेरे जैसे, ठीक है। अगर आप वो बातें भी आप अगर सोचते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह से छुपा सकते हो, पवित्र आत्मा से छुपा सकते हो, प्रभु के वचन से छुपा सकते हो, तो आप गलत हो, ठीक है। और
आप मौका दीजिए प्रभु को, आप अनुमति दीजिए प्रभु के वचन को कि वो सब चीज़ें आपके अंदर से बाहर निकाले, ठीक है। हम 13 वचन फिर से पढ़ेंगे। और सृष्टि की कोई वस्तु और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है परन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने हम्म सब वस्तुएं खुली है और बेपर्दा है। ओके, सब वस्तुएं खुली है और ठीक है। सो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोग से एक ही विनती करूंगा कि अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने अंदर कोई भी इनसिक्योरिटीज़ है, इनसिक्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटी समझ में आ गया, ठीक है। आपके अंदर कोई भी डर है, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी और को बताने से शर्म आती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग हमें जज करेंगे, ठीक है। आपको इंसान के पास नहीं जाना है, आपको प्रभु के वचन में जाना है, ठीक है। और जो लेखक इस अध्याय में कह रहा है कि प्रभु का वचन दो धारी तलवार के समान, वो मदद करेगा आपके जीवन में से हर चीज़ को काट कर अलग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि काटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी गलत रिश्ते हैं, जो भी गलत एडिक्शन है, उन सबको काट निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक के बारे में? सबको सब क्लियर हो गया, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा टॉपिक ही नहीं था आज, ठीक है। मुझे इस वचन पर सिर्फ 5 मिनट बात करना था, बट क्यों पता नहीं मैंने इतना समय ले लिया, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक था ना, वो था प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, ठीक है। और आज सुबह के इंग्लिश सर्विस में पास्टर प्रीजी ने भी यही कहा कि उन्होंने भी बहुत सारी चेतावनी दी, ठीक है। मैं आज आप लोग को भी इतना स्ट्रॉन्ग वचन एकदम ये नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि सुबह पास्टर प्रीजी ने एकदम स्ट्रॉन्ग वचन लाया और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि उन्होंने कहा किस तरह लोग प्रभु से दूर चले गए, उन्हें छोड़ दिया, उनका स्मरण नहीं किया, उनका ध्यान नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु के राज्य में है, आप प्रभु के उपस्थिति में, आप इस समय आप मेरी आवाज़ को सुन सक रहे हैं, ठीक है। बस मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कितने लोगों को लगा कि आज मैंने आप लोग को टोका? कितने लोगों को ऐसा लगा कि आज जो मैंने वचन कहा, मैंने जो कुछ भी सिखाया, आपको चुभा कि नहीं चुभा? थोड़ा तो चुभा, ठीक है। आपको मुझे ये नहीं बताना है किस फील्ड में या किस चीज़ के लिए आपको चुभा, आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस दिन, जैसे मैंने आपको कहा, अगर प्रभु का वचन आपके अंदर है और आप जीवित है, ठीक है, तो उसका एक जीवित वचन का एक मकसद है कि आपके द्वारा और लोग आशीषित पाए, ठीक है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब प्रभु का जो वचन है, ओके, वो आपके जीवन में जितने भी चीज़ें आपके जीवन में नहीं होने चाहिए, वो उसे काट निकाले, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आमीन, ठीक है। और आप एक चीज़ आता है, मालूम है क्या? आपको शर्म आता है कभी? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लाइक हैव यू एवर फेल्ट अनवर्दी? ठीक है, अनवर्दी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हो। ऐसा कितने लोगों को लगा है? हर किसी को लगा है, ठीक है। ये जो सोच है और ये जो विचार है, किसकी ओर से आता है? किसकी ओर से आता है? आपके अंदर से आता है? कोई आपके अंदर डालता है? कहाँ से आता है? बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों को लगता है कि हम अनवर्दी है, हम इस पवित्र परमेश्वर को जो हम पूछते हैं, हम उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते,
कितने लोगों को ऐसा लगता है? और सबको लगता है, सबने हाथ उठाया, ठीक है। अभी मेरा एक सवाल है, ये जो सोच है उसका सोर्स क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको कोई संकोच नहीं है तो आप मुझसे कह सकते हैं कि आपके जीवन में क्या सोर्स है। अगर आप जवाब दोगे ना, किसी और को मदद मिलेगी, ठीक है। आप बताइए क्या सोर्स है? ओके, जरूरत से ज्यादा सोचना, करेक्ट। गलतियां की, ठीक है, हम इंसान है, ठीक है, हम सब ने गलतियां की है, ठीक है। प्रभु का वचन भी कहता है एवरीबडी हैज सिन एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है। हर किसी ने पाप किया है और प्रभु की जो महिमा उससे वो वंचित हो चुके हैं, ठीक है। एम आई राइट? ओके। और क्या कारण है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ के, इस परिवार के, इस प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का जो पवित्र वचन है वो मैं पढ़ने के लिए योग्य नहीं हूँ? क्या क्या कारण होता है? और ये जो सोच है इसका सोर्स क्या है? पाप, वेरी गुड, ओके। और कंडमनेशन कहाँ से आता है? औरों की ओर से आता है, ठीक है। दो तरह का कंडमनेशन होता है। कंडमनेशन को धिक्कारना नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं? नामधराई। मतलब आप किसी को कंडेम करते हो, या दो तरह का कंडमनेशन होता है। एक कंडमनेशन जो कोई और आके कहता है, ठीक है। कोई आके कहेगा अरे तुझे गाने को नहीं आता है, ठीक है, बस इतना बोलना काफ़ी है, हो गया, ठीक है। या फिर आप स्वयं अपने आप को कंडेम करते हो, ठीक है। सो कंडेमनेशन एक सोर्स है। और क्या है? लाइस ऑफ द एनिमी। आई थॉट सब लोग सबसे पहले यही कहेंगे कि शैतान, ठीक है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ने बेचारे को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है। ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि शैतान जो है वो झूठा है, ठीक है। वो हर बुराई का सोर्स वही है, क्योंकि गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है, ठीक है। अगर एक अच्छे परमेश्वर ने एक अच्छे स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है तो उसमें हर कोई चीज़ जो है वो क्या होगी? अच्छी ही होगी, ठीक है। और इस संसार में जो कुछ भी बुरा है वो शैतान की ओर से है, ठीक है। क्योंकि ये एक युद्ध चल रहा है, ठीक है। और ये युद्ध कब खत्म होगा? ये युद्ध खत्म होगा कि नहीं होगा? कब खत्म होगा? जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वापस आने तक ये युद्ध किसको लड़ना है? हमें लड़ना है, ठीक है। ये युद्ध हम कब लड़ पाएंगे? अगर आप युद्ध में जाते हो, ठीक है, क्या आप तलवार लेके सीधा ऐसे ही घुमाने चले जाते हो? नहीं, ठीक है। अगर आपने बाइबल में बहुत सारी युद्ध है, ठीक है, ओके। आपको आपके लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन कहाँ है मुझे बताइए? प्रभु के वचन में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि प्रभु का वचन जीवित है और प्रबल है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसका एग्जाम्पल और या उसका एक रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप योग्य नहीं है, बाइबल में ऐसा कौन था जिसको ऐसा लगता था वो योग्य नहीं है? दाऊद, ओके। पीटर, वेरी गुड। मूसा को भी लगता था मैं योग्य नहीं हूँ, ठीक है। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप योग्य नहीं है, आप प्रभु का वचन पढ़िए, एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत कम लोग शादीशुदा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैरिज का जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने का एग्जाम्पल कहाँ है? बाइबल में, ठीक है। बिजनेस, कितने लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे? ठीक है, बाइबल में बिजनेस है कि नहीं है? ठीक है, अगर आपको बिजनेस सोल्यूशन बनता है कहाँ मिलेगा? बाइबल में, ठीक है। कितने लोग सिंगल है? ठीक है, प्री सिंगल इशू होता है कि नहीं होता है? ठीक है, शादी के पहले की जो भी समस्या होती है, ठीक है, उसका उदाहरण भी बाइबल में है, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोगों ने गलतियाँ की है, ठीक है। अगर आप बाइबल के वचन को पढ़ोगे, आप उन कहानियों को पढ़ोगे, आप सोचोगे, आपको सीधे तरीके से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप,
ठीक है? सिर्फ लड़का लड़की का रिलेशनशिप नहीं होता है. देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरीज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर इन लॉ एंड अ डॉटर इन लॉ. ठीक है? दो दोस्तों के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई है. ठीक है? तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन है, उसका आंसर या उसका उपाय या उसका एक रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिलेगा. ठीक है? आप जानकर हैरानी होगी कि जितने भी बड़े बड़े बुक्स है, जितने भी ऑथर है, वो सब लोग बाइबल पढ़ते हैं. ठीक है? बाइबल से, स्टोरी से इंस्पायर होते हैं. और बहुत सारी जो आज के तारीख में जो कोट्स होते हैं, मालूम है क्या? बहुत सारे कोट्स है, बहुत सारे ब्रांडिंग स्टेटमेंट्स है. वो आपको उसका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिलेगा मालूम है आपको? वचन से मिलेगा. ठीक है? लेकिन दुख की बात यही है कि संसार के लोग इस वचन, इस किताब में जो वचन लिखा है उस पर ज़्यादा अमल करते हैं. ठीक है? और हमें ऐसा नहीं बनना है, और हम ऐसा है भी नहीं. ठीक है? आज इस शाम को आप इस सभा में, इस घर पे, इस मंदिर में है, इससे ये साबित होता है कि आपको प्रभु का वचन बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है. ठीक है? सो आपको प्रभु के वचन में हर समस्या का हल मिल जाएगा. ठीक है? तो मैंने आपको सबसे पहले वही सवाल पूछा था कि आपको ऐसा लगता है कि आप योग्य नहीं है. एम आई राइट? ठीक है? तो इसका सोर्स क्या है? आपने पाप किया है. ठीक है? शैतान है. ओके? कंडमनेशन है. ठीक है? अब समय कम है, बट इन सब चीज़ों को, इन सब जो भी समस्या है, इससे कौन आपको बाहर निकाल सकता है? यीशु मसीह. स्टैंडर्ड आंसर. ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो 3 आंसर इज लाइक नो, आप 3 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हर प्रॉब्लम का 3 ही आंसर है. यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा. ठीक है? ऑफ कोर्स ये 3 चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में प्रैक्टिकल चीज़ों से कौन? करेक्ट, वो भी है. और प्रेयर. वेरी गुड. प्रेयर. और हाँ, ठीक है? सब कहो मैं, हम खुद. ठीक है? क्योंकि इन सारी चीजें ना, ये सब बाहर है. ठीक है? जब तक आप स्वयं अपने आप को अनुमति नहीं देंगे ना, ठीक है, तब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते. ठीक है? मैं साशा एक अच्छा सा वीडियो देख रहे थे, उसमें एक अच्छा सा उदाहरण दिया था कि माँ बाप क्या करते हैं ना, कि बहुत सारे माँ बाप जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं. ठीक है? कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे जैकेट चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे चॉकलेट खाना है. ठीक है? और जब वो उनका जो बचपन बीता, ठीक है, हर किसी का बचपन तकलीफ में बीता होता है. ठीक है? क्योंकि उनके समझ के हिसाब से, ठीक है, उनके सोच के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, और वो नहीं मिली तो वो बहुत तकलीफ दी उनको, वो टाइम पे बहुत पीड़ा दी. ठीक है? फिर वही इंसान जब बड़ा हो जाता है, मेरे जैसा, ठीक है, और जब उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो अपना बचपन अपने बच्चों के द्वारा जीते हैं. ठीक है? ठीक है? आप मुझे बताओ, ये सही है कि गलत है? गलत है. अभी आप लोग ने गलत है बोला, तो क्यों बोला? क्यों गलत है? करेक्ट. ठीक है? इसका मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? कि मेरे साथ, मेरे बचपन में गलत हुआ. ठीक है? मेरे पास्ट में गलत हुआ. ठीक है? मेरे साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया. ठीक है? मुझे कहा सुनी की. ठीक है? मुझे नीचा दिखाया, मुझे बुरा कहा, मुझे औरों के सामने बेइज्जत किया. ठीक है? बहुत सारी की, सबके साथ हुआ है. ठीक है? होता है. ठीक है? कोई कोई मजाक में करता है, कोई कोई एकदम सीरियसली करता है. ठीक है? और हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ को एक
एक रूपांतर देते हैं अपने जीवन में, ठीक है, अपने लोगों के साथ, अपने औरों के साथ। इसमें समस्या क्या है मालूम है क्या? हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं करते। आप समझ रहे हो? ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा जब वो सूली पे थे? उन्होंने क्या कहा? सबसे पहला जब वो सूली पे थे उन्होंने 7 वाणी की। उसकी पहली वाणी क्या थी? कि प्रभु तुम इन्हें क्षमा करो या उन्हें माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी एक बात आपको सोचना बहुत जरूरी है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ पाप किया? नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सूली पे थे, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के जब वो सूली पे थे, संसार का सारा पाप उनके ऊपर था। वो जो क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह था, वो इस संसार के सारे पाप को दर्शाता था। वो जो कुछ शैतान जो इस धरती पर और हम इंसान पर और हमारे और प्रभु परमेश्वर के जो रिश्ते के बीच में जो गहराइयाँ थी, जो बढ़ चुकी थी, वो सारा चीज़ लेके प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर था, ठीक है। अब ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु ने क्या कहा। सबसे पहला उसने क्या किया? नहीं, उसने उस क्रूस पर क्या कहा? प्रभु इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो वो जो कुछ भी कर रहे थे वो अनजाने में कर रहे थे, करेक्ट? वचन में लिखा है क्या? नहीं, करेक्ट, ओके। एक छोटा सा बच्चा है, हमारे पास इतना बड़ा अच्छा एलईडी स्क्रीन है, ठीक है। बाहर से पत्थर लाया और उसने इस एलईडी स्क्रीन पे मार दिया अनजाने में। आप लोग क्या करोगे? मैं तो सूली पे चढ़ा दूंगा उसका। हाँ, अनजाने में किया, ठीक है, ओके। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, वो इन सबको माफ क्यों कर सका? कभी सोचा है ये कि हाउ कैन नॉट जीसस कैन, ठीक है, यीशु मसीह क्षमा कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है, लेकिन वो क्यों कर सका उसको? ओके, एग्जैक्टली, उनको पता था ये, इनको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, उनको स्वयं पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहे थे, ठीक है। नाउ ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को माफ कर सकते थे, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम जब भी सुसमाचार सुनाते हैं, हम प्रभु का वचन करते हैं, हम हमेशा यही करते हैं कि हमें औरों को माफ़ करना है, ठीक है। हमें पुरानी बातें को याद नहीं करना है, भूल जाना है, ठीक है। जो कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ है हमें उसे भूलना है, माफ़ करना है, हमें औरों को माफ़ करना है, ठीक है। लेकिन मैंने स्वयं एक चीज़ जाना है कि जब तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा ना, मैं औरों को माफ़ नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट, ओके। इसका एक उदाहरण दे सकते हो बाइबल में? अगेन, अगर मैं आपको कुछ भी कहूँ, कुछ भी सिखाऊँ, अगर ये बाइबल में नहीं है तो व्यर्थ है, ठीक है। मेरी हर कोई बात अगर आप वचन में से नहीं, वचन के ऊपर निर्धारित नहीं है, आप वचन में नहीं ढूंढ सकते हो, तो आप प्लीज़ भूल जाओ, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि आप के साथ किसी ने गलत किया, ठीक है, अब किया या आपके कुछ साल पहले या जब आप छोटे थे, ठीक है किसी हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ दर्द है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है। अगर आपको उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को या वो जो कुछ भी है, अगर आपको उसको माफ़ करना है, ठीक है, आप तभी माफ़ी दे सकते हो और मांग सकते हो जब तक अपने आप को आपने माफ़ नहीं किया हो, करेक्ट, ठीक है। ये आप पहली बार सुन रहे हो कि आपने पहले भी कभी, किसी ने ये पहली बार सुना है?
आर यू हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, यस, नो, समथिंग, ठीक है? नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि जब अगर आपको माफ़ी मांगना है, ठीक है, अगर आपको यीशु मसीह से भी माफ़ी मांगना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहला अपने आप को माफ़ करें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, आप माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, ठीक है? इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है? आपको पता है दाऊद राजा, ठीक है, उसने गलत काम किया, ओके? उस गलत काम के वजह से क्या हुआ? उसने अपने बेटे को खो दिया, ठीक है? जब उसे पता चला उसने अपने बेटे को खो दिया, तब दाऊद राजा ने क्या किया? ठीक है, वो अपने कमरे में गया, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, ठीक है, उसने राख अपने सर के ऊपर दिया और वो जोर जोर से रोने लगा, ठीक है, और उसने पश्चाताप किया, ठीक है, करेक्ट? ही रिपेंट, ओके, ही रिपेंटेड, ही प्रेड टू गॉड, ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है, एंड अभी उसने प्रभु यीशु मसीह से कुछ तो बात की रहेगी, ठीक है, नॉट प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर से बात की, पवित्र आत्मा से बात की, उसने माफ़ी मांगी, उसने कुछ वाचा बांधा होगा, कुछ कवेनेंट किया रहेगा, ठीक है, वो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, और प्रभु ने उससे कुछ तो कहा रहेगा कि जा, मैंने तुझे माफ़ किया, ठीक है। अब प्रभु ने कह दिया कि मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन अगर दाऊद राजा ने उस माफ़ी को अपने ऊपर नहीं स्वीकारा, उसने अपने आप को नहीं माफ़ किया, तब तक आप उस बंधन से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में वो ना आई एम सॉरी बहुत कैजुअल हो गया है, ठीक है। हम कुछ भी करते, हम टेक्स्ट लिखते आई एम सॉरी और समझते हो गया, ख़त्म, अग्री, ठीक है। सॉरी बहुत ये हो गया। दूसरा एक लव यू, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा लव यू के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को माफ़ कर सको, ठीक है। सो आज जो हमने वचन में सीखा कि प्रभु का जो वचन है, ओके, वो जीवित है, वो प्रबल है, ठीक है, वो दो धारी तलवार के समान है, और वो जीवित को, आत्मा को, सारे रिश्तों को, हमारी अंदर की हर कोई कहीं अनकही सोच जो बातें हैं उन सब को वो काटता है, और वो हमें इसलिए काटता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो सिर्फ प्यार नहीं करता है, ठीक है, वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। ही रियली केयर्स फॉर यू, ठीक है। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी बातें हैं, अगर आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आप किसके द्वारा निकल सकते हैं? ओके, प्रभु के वचन के द्वारा निकल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके जीवन में कुछ भी हो गया हो, ठीक है, जो आप जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करते हो, ठीक है, आपको माफ़ी तो मिल गई है, ठीक है। अभी अगर आके आप लोग ने कभी गलती से कुछ गलत कह दिया मुझे, ठीक है, या किसी और के साथ आपने कुछ अनजाने में किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि प्रभु इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये क्यों नहीं जानते? क्योंकि शैतान ने इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जो कुछ भी गलत हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान ने जानबूझ के किया हो, वो अनजाने में किया हो, ठीक है। और आपने भी कभी कभार किसी को अनजाने में दुख पहुंचाया होगा, चोट पहुंचाई होगी, या कुछ ऐसा कह दिया रहेगा, ठीक है, कि जिसके वो व्यक्ति बुरा मान गया, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगा होगा, नहीं मैंने गलत किया है, ठीक है, और आपने जाके उससे माफ़ी मांगी, ठीक है, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसने कहा जा मैंने तुझे माफ़ किया, ठीक है, लेकिन प्रभु ने तो मुझे माफ़ किया, लेकिन मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया। प्रभु ने तो मुझे माफ़ कर दिया था, क्यों? क्योंकि एक चीज़ है, ओके, आपको प्रभु ने माफ़ किया है, ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सॉरी, मैं आपका थोड़ा और समय ले रहा हूँ, बट प्रभु ने आपको माफ़ किया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड, पीस, ओके, और
हाँ, तो प्रभु ने आपको माफ़ किया, ठीक है, बट लाइक आपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे माफ़ करो, मैंने गलती की, ठीक है, प्रभु ने आपको माफ़ किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? ओके, प्रभु का वचन, हाँ, और एग्जैक्टली, ठीक है, आप अपने आप को कोसना बंद करोगे, ठीक है, लेकिन मेरे केस में मैं अपने आप को फिर भी कोस रहा था, मैं अपने आप को फिर भी कंडेम कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया, ठीक है, और मैं बहुत तकलीफ में था। छोटी सी बात है, आप लोग को लगता रहेगा अरे एक क्या छोटी सी बात को लेके गेम नहीं खेलेगा, बचकानी बातें लगती थी, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर कई सालों तक थी, ठीक है, और मैं भागने लगा इन सब चीज़ों से, ठीक है, लेकिन एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुझे माफ़ क्यों करूं, यू नो, लाइक व्हेन आई वाज प्रेइंग, पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि मैं तुझे माफ़ क्यों करूं। तो आई गॉट लाइक, यू नो, दिस इज, मैं आप समझो, अगर पवित्र आत्मा आपसे कहेगा कि मैं तुझे माफ़ क्यों करूं, तो मैं सोचने लगा, फिर उसने कहा क्योंकि मैं तुझे माफ़ करता हूँ बट तू अपने आप को माफ़ नहीं करता है, ठीक है, और उस दिन मेरा उस बंधन को छूट गया, ठीक है, ओके। आपको पता है उस दिन मैंने क्या किया? मैंने मेरे फ़ोन पे असफाल्ट 8 डाउनलोड किया और मैंने पूरा गेम खेला, ठीक है, और बस वो कैसा है ना, वो जो एक बोझ था मेरे अंदर ना, ठीक है, वो निकल गया, ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इनफैक्ट मैंने साशा को भी कभी नहीं बताया कि मैं ये चीज़, क्योंकि कैसा है, मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया और मैं भूल गया, ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, इट्स वेरी पर्सनल, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये बहुत पर्सनल है, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने किसी के साथ शेयर किया ये, और वो भी इस तरह शेयर किया है, लाइक आई एम वेरी ठीक है, बट इट्स ओके, क्योंकि अगर बाइबल में, ठीक है, ऐसी कहानियाँ लिखी गई है जो वी आर नॉट प्राउड ऑफ, ठीक है, ऐसी कहानी लिखी गई है, ऐसी घटनाएं लिखी गई है जो हम पढ़ते हैं तो हमें खुद को शर्म आता है, ठीक है, बट वो इसलिए लिखी गई है ताकि कोई और वो गलती ना करे, ठीक है। सो मैं आपसे यही प्रार्थना विनती करूँगा कि आप प्रभु के वचन में बने रहिए, प्रभु के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, ठीक है, ओके। आप जो हम सिखाते हैं वो आप ज़रूर करिए, है ना, प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा और यू नो जो कुछ भी हमने आपको सिखाया है वो सब करिए, लेकिन 2 चीज़ आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है कि पहला, आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू डू दैट। सेकेंड थिंग, आप जब आपको माफ़ी मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ओके, किसी औरों के द्वारा, आप अपने आप को माफ़ करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप करोगे तब आप उस बंधन से छूट जाओगे, जो छुटकारा मिलेगा, तब आपको कंडमनेशन नहीं आएगा, आपको वो जो एक पीस जो बोलते हैं ना, द पीस दैट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक ऐसी शांति जो आपकी समझ से परे है वो आपके ऊपर आएगी। आमीन। ऑलराइट, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आप लोग का ज़्यादा समय लिया। ये मेरा टॉपिक था ही नहीं, मेरा टॉपिक कुछ और ही था। सो जब हम अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा, मैं हिब्रू उसका जो आखिरी अध्याय में मैं पूरा करूँगा, और मैं महायाजक के बारे में आज बताना चाहता था। आई रियली डोंट नो वाई मैंने इस वचन में, मुझे ये वचन, मैंने नोट्स लिखा था 5 मिनट्स लिखा है यहाँ पे कि ये 12 और 13 सिर्फ 5 मिनट, बट मैंने इतना समय दिया। आई एम श्योर पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं ये पूरा आप लोग को बता सकूं। आई होप आप लोग को कुछ मदद मिली होगी, ठीक है। और अगेन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोग अकाउंटेबल रहे, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं अकेले, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य में आगे बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में जो भी कमी घटी है आप उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ये वचन ही कहता है कि आपको फेलोशिप करना है, ठीक है। फेलोशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? संगति करना है, ठीक है। तो संगति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस संगति में रहे, संगति में बढ़ते रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ
प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, आप मदद मांगिए, ठीक है। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ है, ठीक है, भले वो मानसिक हो, शारीरिक हो, रिलेशनशिप हो, आत्मिक हो, या किसी भी तरह के इशू हो, आप प्लीज़ मदद मांगिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ना जो आज तकलीफ़ में, वो इसलिए कि उनको यही नहीं पता कि मुझे इन चीज़ों के लिए मदद मांगनी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मदद मांगिए। और मैं फिर एक बार आप लोग का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग आज कुछ सीख के गए, ठीक है। प्रभु के वचन में थोड़ा तो बड़े हैं आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप के अंदर प्रभु का जीवित वचन है, तो आप, अगर आप जीवित है, उसका एक चिन्ह क्या है, आप बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, इस आपके वचन के लिए, और सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठा है, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आज यहाँ इकट्ठा हुए और आपके वचन को सीखे समझे। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी कहानी, जो कुछ उदाहरण, जो कुछ भी वचन जो हमने आज सीखा, आपके जीवन, हमारे जीवन में कार्य करे, और हमारे जीवन के द्वारा इस राज्य में, इस प्रभु के राज्य में हम औरों को लाए, हमसे और लोग आशीषित पाए प्रभु। क्योंकि हम यहाँ इसलिए इकट्ठा नहीं है कि आप हमें आशीषित करें, हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारा जो आशीष हमें मिली है वो हम औरों को बताएं। जो सुसमाचार है, जो प्रभु का वचन है, जो माफ़ी प्रभु की ओर से आती है, वो हम औरों को दें। और जैसा हमने आज सीखा है, आप हमें वो स्ट्रेंथ दे कि हम प्रभु के वचन को हमारे जीवन में कार्य कर सके। और प्रभु, हम और एक प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे, वो बल दे कि हम स्वयं अपने आप को माफ़ कर सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर कोई जो यहाँ मौजूद है, हम उन्हें आशीषित करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, और हम सारा महिमा, सारा आदर, सारा गौरव, सब कुछ आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इन सब के योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। आमीन, हालेलुया। क्या हम प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे ताली बजाकर। और हम अपने पासवान रॉबिन के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रभु का वचन लेके आए। क्या हमने आज कुछ सीखा? आमीन। तो 2 पॉइंट्स जो है, जो रिकैपुलेशन कर सकते हैं कि हमें प्रभु को अनुमति देना चाहिए कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। और जब प्रभु यीशु हमको माफ़ करते हैं तो हमें खुद को माफ़ करना है। आमीन। ये बहुत 2 पॉइंट्स जो था वो बहुत पावरफुल था। धन्यवाद पासवान रॉबिन प्रभु के वचन के लिए। क्या हम सब लोग साथ में बेनेडिक्शन करेंगे? हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामय वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्ग के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, न लूहा और न धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। हे आकाश, जय जयकार कर।
हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उनके विचार कैसे अतः और उनके मार्ग कैसे अगम है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।